हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू नक्शी अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है 77 नंबर की, ये मैं आपको करा रही हूँ। ये आपको 25 जनवरी 2021 यानी कि आज मिली है। ठीक है। और बच्चों, ये जो वर्कशीट है इसमें हमारे पास 11 क्वेश्चन हैं। हम 1 बाय 1 एक ही क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। आज थोड़ा वर्कशीट लेट हो गया है, थोड़ा सा इमरजेंसी वर्क था, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, तो बच्चों जो भी क्वेश्चंस है, अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो 2.35 और उसके ऊपर बार है, यानी कि 3535 रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं ना, तो बच्चों इस तरह के जो नंबर होते हैं ना, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाते हैं और साथ साथ में रिपीट हो रहे हैं। आप देख रहे हो डैश डैश लगा हुआ है, यानी कि डिवीजन एंड नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या है 1.3, फिर अब देखो 1 और इसके बाद यहाँ पर देखो 1 कितनी बार है 3 टाइम्स, और यहाँ पर देखो 1 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। एंड डैश 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 है तो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ में नॉन रिपीटिंग। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों हो जाता है तो ये इर्रेशनल नंबर हो जाता है और सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है। इसके बाद जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमारे पास 24 जो है इसकी पावर n है। ओके, और ये 8 से डिविजिबल है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ना n की वैल्यू बतानी है, जो आपके पास लीस्ट, ओके, लीस्ट आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो लीस्ट नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है। तो 1 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 24 की पावर 1 और डिवाइडेड बाई 8 हो जाता है। तो फिर ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब सी आपका सेकेंड यहाँ पे 1 आंसर है। ओके। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हम उस क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, यहाँ पे 140 जो है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्राइम नंबर्स है और इन्हें हमें कंपोजिट नंबर जो है उनके फॉर्म्स में, मतलब सॉरी, हमारे पास यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स है और हमें इन्हें प्राइम जो नंबर है उनके फैक्टर्स के रूप में यहाँ पे लिखना है। तो हमने 140 जो है ना, 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमें यहाँ पर मिला 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा, है ना। और इसके बाद आपके पास इसे ही हम देखेंगे 156। तो जब हम 156 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, फिर अगेन 2 से, फिर 3 से और फिर 13 से। तो आपको 2 टाइम्स मिल जाता है, यानी कि 2 की पावर तो हो जाती है 2 और फिर 3 इंटू 13 हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अब आपके पास है यहाँ पर 3825। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 की पावर 2 मिलता है, 5 रेज टू द पावर 2 एंड 17 आपको मिल जाता है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन के बाद अब हमारे पास यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, HCF गिवन है और हमें LCM फाइंड आउट करना है 2 नंबर्स का। ठीक है। तो आप HCF देखेंगे 306 और 657 का कितना होता है 9 होता है। तो आपको LCM कैलकुलेट करना है। तो LCM के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद में आप डिवाइड कर देंगे HCF से। ठीक है। तो 306 को आप 657 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड किया, तो 9 से ये आपका कैंसिल हुआ 73 टाइम्स। अब 306 को 73 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको कितना मिल जाता है यहाँ पे 22,338। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है नंबर्स गिवन है और हमें इन्हें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है। कंपोजिट नंबर यानी कि जिनमें किसी और से भी डिवीजन जा सकता है इनके खुद के अलावा। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, तो 13 ये कॉमन है दोनों में, है ना, तो 13 कॉमन ले लिया। तो 7 इंटू 11 हो गया 77, 77 प्लस 1 कितना हो गया 78, और 78 को हमने 13 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमारे पास देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है 2 नंबर्स का। ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है, यहाँ पे कंपोजिट नंबर हो जाता है। क्लियर। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है। तो 5 जो है यहाँ पे कॉमन है, आप ये देखिए यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। तो 5 कॉमन ले लिया, बाकी सबको मल्टीप्लाई किया, 7 6 42, फिर 42 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला 168, और 168 को फिर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें मिल जाता है 1008। 1008 प्लस 1 हमारे पास हो गया 1009। तो 1009 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो ये भी हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाता है 2 नंबर्स का। क्लियर। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ना हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है, हमें ये यहाँ पे बताना है कि इनका जो डिफरेंस है और इनका जो डिवीज़न है वो दोनों ही क्या है, इरेशनल नंबर। तो ना सबसे पहले डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालोगे तो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो अंदर लोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़। तो 2√3 प्लस 2√3 आपको मिलेगा 4√3। सिंस √3 आपका कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। ओके, √3 इरेशनल नंबर है तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिवीज़न ले लेते हैं। तो डिवीज़न में हमें क्या करना है, 3 प्लस 2√3 में हमें डिवाइड करना है 3 माइनस 2√3 से। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन में हम क्या करेंगे, माइनस वाला नंबर है ना यहाँ पे नीचे, तो ऊपर आपने प्लस लिया और नीचे भी प्लस लिया और मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे 3 प्लस 2√3 जो है इसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 3 माइनस 2√3 और मल्टीप्लाई हुआ 3 प्लस 2√3 से। तो यहाँ पे ये आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है ना वो रेडी हो जाता है। सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो रेडी हो जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होती है, मतलब एक बार आपकी वैल्यू प्लस हो जाएंगी और एक बार आपकी वैल्यू माइनस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का हो गया 3, तो 4 इंटू 3 आपको मिला 12। 9 माइनस 12 किया तो आपको मिला -3। और यहाँ पे जो ऊपर ये आपको लग रहा है ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपको वैल्यूज़ मिलती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये भी -7 माइनस 4√3 है, यानी कि 4√3 यहाँ पे भी है, तो ये भी कैसा हो जाता है, इरेशनल नंबर। डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 6 प्लस √2 जो है ना इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम ना यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो आप इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो a/b, तो √2 कितना हो गया आपके पास, a/b 6 यहाँ पे आया तो -6, तो ये वैल्यू आपके पास हो गई है a-6b/b। ठीक है, a-6b/b, यानी कि ये भी आपके पास क्या आ रहा है, p/q के टर्म्स में आ रही है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। क्लियर। अगर आप देखोगे तो आपका ये जो रेशनल नंबर क्या है, √2, लेकिन एक्चुअलिटी में तो √2 कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो भी हमारी अजम्पशन है यहाँ पे वो कैसी हो जाती है, रॉन्ग प्रूव होती है। और हमारी अजम्पशन क्या थी, हमारी अजम्पशन है कि 6 प्लस √2 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। सो हम ये कहेंगे यहाँ पर 6 प्लस √2 इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ना हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि कोई भी हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, जो अगर वो इवन होता है तो वो 2q की फॉर्म में होता है, और अगर ओड होता है तो 2q + 1 की फॉर्म में होता है। तो हम ना यहाँ पे सिंस हमें 2q इस तरीके से लेना है, तो हम ना a = bq + r यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं, जिसमें r की वैल्यू क्या होती है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेसर देन टू b, यानी कि r की वैल्यू b से कम होनी चाहिए और 0 से ज़्यादा। ओके, सो r की वैल्यू, हम यहाँ पर b की वैल्यू अगर 2 सपोज करते हैं तो a = 2q + r हो जाता है। तो आपके पास r कितना हो गया, 0 और 1 हो गया। तो आप एक बार तो r की वैल्यू 0 अप्लाई कर दीजिए, तो a कितना हो जाएगा, 2q + 0 यानी कि 2q। ठीक है, 2q हो गया तो डिविजिबल हो गया ये किससे, 2 से। अब 2 से डिविजिबल हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है, आपके पास इवन नंबर हो जाता है। क्लियर। सो a इज द फॉर्म ऑफ 2q। और नेक्स्ट टाइम में r की वैल्यू आप 1 अप्लाई करोगे तो 2q + 1 हो गया, और 2q + 1 हो गया यानी कि इवन नंबर +1, और इवन को +1 किया तो कितना हुआ, ओड नंबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें 245 और 1029 मतलब ये बताना है कि इनमें ना हमारे पास जो भी सबसे लार्जेस्ट नंबर है ना वो क्या है। अगर आप उससे किसी को डिवाइड करते हो ना तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर बचता है ना 5, उसी को ही माइनस कर देते हैं। तो 245 में से 5 माइनस किया तो 240 मिला, 1029 में से 5 माइनस किया तो 1024 मिला। क्लियर। और इनका ले लीजिए आप HCF। तो 240 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरीके से, ये तो आप जानते ही हैं, जैसे 2 का से किया तो आपको मिला 120, फिर अगेन 2 से किया तो हमें मिला 60, फिर अगेन 2 से किया तो हमें मिला 30, फिर आप 30 को दोबारा 2 से करोगे तो 15 मिलेगा, और 15 में 3 किया 5 मिला, और 5 से किया 1, तो 2 की पावर 4 है। देखिए यहाँ पे 3 × 5। ऐसे ही 1024 को लेंगे तो 2 10 टाइम्स आता है, बट वी हैव टू कैलकुलेट HCF ओनली। तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, जो भी मिनिमम पावर है ना हम उसको लेंगे। सो मिनिमम पावर है यहाँ पे 2 की 4, जो कि कॉमन भी होनी चाहिए। ठीक है, सो 16 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
9, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें 6 डिजिट की ओके लार्जेस्ट नंबर चाहिए 6 डिजिट का, जिसमें अगर हम 24, 15 और 36 इन तीनों से डिवाइड करें तो हमारे पास कंप्लीट डिवीजन चला जाना चाहिए। तो हम ना यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है वो ले लेते हैं और 24, 15 और 36 इनका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं और उस एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं इस नंबर को। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखो ये एलसीएम कैलकुलेट करते हैं और एलसीएम हमें कितना मिल जाता है 360। अब हम ना इस नंबर में डिवाइड कर देंगे 360 से। तो जब हम 360 से डिवाइड करते हैं ना तो आप देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है ना आप उसको ना 6 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में से माइनस कर दो और माइनस कर दोगे तो फिर आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 999720 और ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, जो भी हमें यहाँ पे एक तरीके से इस तरह से सिस्टमेटिक यहाँ पे अरेंजमेंट करना है कि एकदम इक्वल नंबर होना चाहिए सबका। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, HCF ले लेंगे। तो जब हम HCF लेंगे तो 144 और 90 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू HCF कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों आप देखो यहाँ पे आपको HCF मिल जाता है 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, ये तो 144 का है और 90 का है ये। अब हम HCF लेंगे तो 4 है यहाँ पे और यहाँ पे कितनी पावर है 1, तो 2 हमारे पास कॉमन हो गया और यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 2, तो 2 इंटू 9 कितना हो जाता है 18, तो 18 आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमें √3 और √5 जो है इसके मिडिल में एक तो हमें रेशनल नंबर बताना है और एक इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो आप लोगे तो सिंपल सा है √4 ले लो, √3 और √5 के मिडिल में। ओके, और √5 क्या हो जाता है, √4 क्या हो जाता है हमारे पास 2 हो जाता है। सो 2 जो जिसे आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर आपको इरेशनल नंबर लेना है तो √3 प्लस √5 कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए और ये आपका आंसर हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर